नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम शायद रोज की सुर्खियों में न हो, पर भारतीय व्यापार और निवेश की दुनिया पर जिनका असर मतलब काफी गहरा है। राधा किशन दमानी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके शुरुआती दिनों से लेकर डीमार्ट जैसे बड़े एम्पायर को खड़ा करने तक का सफर बताती है। तो इरादा यही है कि इस जानकारी से उनके जीवन के अहम मोड़ों को और उनकी कामयाबी के पीछे की सोच को बारीकी से समझें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये काफी रोचक है कि उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में बीकॉम शुरू तो किया था, पर पहले साल के बाद ही छोड़ दिया। हाँ, और ये भी है कि पढ़ाई छोड़ने के फौरन बाद वो शेयर बाजार में नहीं गए। पहले उन्होंने बॉल बेयरिंग का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वो तो पिता के गुजर जाने के बाद अपने भाई के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट में आए, और वो भी शुरुआत में एक ब्रोकर के तौर पे, मतलब दूसरों के लिए सौदे करते थे। अच्छा, और फिर 80s में निवेशक के तौर पर उनकी अपनी जर्नी शुरू हुई। यहाँ से कहानी मतलब असल में दिलचस्प होती है ना। बिल्कुल। उन्हें अक्सर भारत का वैल्यू इन्वेस्टर कहा जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जो फंडामेंटली तो स्ट्रांग हों, पर मार्केट में शायद अंडर वैल्यूड हों। वो वॉरेन बफेट से काफी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने उसे इंडियन मार्केट के हिसाब से ढाला। दमानी ने सिर्फ अच्छी कंपनी नहीं ढूंढी, बल्कि वो भारतीय बाजार की जो वॉलेटिलिटी है उसको समझते हुए बड़े अनुशासन से सही कीमत का इंतजार करते थे। और इसी समझ की शायद एक मिसाल 90s में दिखी, हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे। हाँ, आपने सही पॉइंट पकड़ा। वो जो उथल पुथल का दौर था, उसमें उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके काफी मुनाफा कमाया था। शॉर्ट सेलिंग यानी बाजार के गिरने पर दांव लगाना। पहले शेयर बेचो, कीमत गिरे तो वापस खरीद लो। ये दिखाता है कि वो बाजार की नब्ज दोनों तरफ से पहचानते थे, ऊपर जाते हुए भी और नीचे गिरते हुए भी। लेकिन सिर्फ मौके का फायदा उठाना ही उनकी पहचान नहीं थी। उन्होंने जैसे वीएसटी इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, इन कंपनियों में सालों साल निवेश बनाए रखा। इससे उन्हें मार्केट का मास्टर जैसा नाम भी मिला। ये जो लॉन्ग टर्म वाला पेशेंस था, ये कहाँ से आता था? हाँ, जानकारी यही बताती है कि ये उनके स्वभाव का ही हिस्सा था। धैर्य और दूर की सोच। वो किसी कंपनी में पैसा सिर्फ शेयर प्राइस देखकर नहीं लगाते थे। बिजनेस मॉडल कैसा है, मैनेजमेंट कितना काबिल है, आगे क्या संभावनाएं हैं, ये सब परखते थे। और जब भरोसा हो जाता था तो फिर वो मार्केट के उतार चढ़ाव से मतलब घबराते नहीं थे। अच्छा, तो निवेश की दुनिया में इतनी महारत हासिल कर ली और फिर साल 2000 में एक बिल्कुल अलग फील्ड में कदम रखा, रिटेल बिजनेस। ये फैसला उस समय काफी लोगों को चौंकाने वाला लगा होगा शायद। हाँ, वो कदम उठाना वाकई में अप्रत्याशित था। उन्होंने पवई मुंबई में पहला डीमार्ट स्टोर खोला, और लक्ष्य बिल्कुल साफ था। आम ग्राहक को रोजमर्रा का सामान सस्ती, भरोसेमंद कीमत पर देना। कोई तामझाम नहीं, बस बेसिक चीजों पर फोकस। ना है, जैसे ज्यादातर स्टोर की जगह किराए पर नहीं लेते, खुद खरीदते हैं। सही कहा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कामकाज में किफायत पर बहुत जोर देते हैं वो। अपनी प्रॉपर्टी खरीदना इसी का हिस्सा है। इससे लॉन्ग टर्म में किराए का जो भारी बोझ होता है वो कम हो जाता है। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर उनके बिजनेस मॉडल को इतना मजबूत बनाती हैं। और इसी मजबूती का नतीजा था कि 2017 में जब डीमार्ट का आईपीओ आया, मतलब जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर आम पब्लिक को बेचे, तो उसे जबरदस्त कामयाबी मिली। आज उनकी गिनती भारत के सबसे अमीर लोगों में होती है। फोर्ब्स की लिस्ट में तो लगातार ऊपर रहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो खुद इतने लो प्रोफाइल हैं, मीडिया से, चमक दमक से कोसों दूर। हाँ, ये उनकी पर्सनैलिटी का एक अहम पहलू है। अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, पर अक्सर सफेद कपड़ों में दिखते हैं और बहुत सादा जीवन जीते हैं। शायद ये उनका तरीका है, मतलब बाहरी शोर से बचकर अपने काम पर फोकस रखने का। उनका मानना है कि ईमानदारी, धैर्य और ग्राहक की जरूरत को समझना, यही असली सफलता है। तो अगर हम उनकी इस पूरी कहानी को देखें तो कुछ खास बातें समझ आती हैं। एक तो ये कि फॉर्मल एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म सोच और धैर्य का फल मिलता है। हाँ, जरूर। और तीसरी, सादगी और अपने उसूलों पर टिके रहने में भी एक बड़ी ताकत है। तो ये थी राधा किशन दमानी के जीवन और करियर के एक, कह सकते हैं, झलक, जो हमें उपलब्ध जानकारी से मिलती है। इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। देखिए, दमानी ने लंबी अवधि के वैल्यू इन्वेस्टिंग से भी पैसा बनाया, जहां धैर्य और कंपनी की गहरी समझ जरूरी थी। वहीं उन्होंने हर्षद मेहता के दौर में शॉर्ट सेलिंग जैसे मौके का फायदा उठाकर भी पैसा कमाया, जहां मार्केट की टाइमिंग और नब्ज पहचानने की जरूरत थी। तो क्या ये दो बिल्कुल अलग से दिखने वाली रणनीतियां
एक धीमी और स्थिर, दूसरी तेज और अवसरवादी, किसी एक गहरे सिद्धांत की तरफ इशारा करती हैं कि लगातार बदलते और अनिश्चित बाजार में टिके रहने और वेल्थ बनाने के लिए शायद लचीलापन और अलग-अलग हालात में सही दांव पहचानने की कला कितनी जरूरी है। इस पर सोचने से शायद हमें निवेश और व्यापार की दुनिया के बारे में कुछ नया समझ आए।